स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी का एक वायरल मॉडल पेपर आप सभी के लिए लेकर आया हूं। यहाँ पर आप देखिए, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2024 परीक्षा बोर्ड के लिए ऑफिशियल पेपर है, जो कि बोर्ड ने जारी किया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड के द्वारा ये जारी हुआ कक्षा 12 विषय हिंदी का मॉडल पेपर है। ये मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को आप लोगों को तैयार कर लेना है स्टूडेंट, क्योंकि ये आपके 24 फरवरी 2025 के बोर्ड एग्जाम में आएंगी। ये पेपर वायरल है, यानी जो यूपी बोर्ड ने भैया खुद जारी किया है, तो पेपर वायरल है। और इसके बाद बताए गए जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग अभी से तैयार कर लीजिए स्टूडेंट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग समझदार स्टूडेंट हैं और जो बोर्ड जारी करता है तो वो पेपर जो है इंपॉर्टेंट होता है। लगभग मैं आपको बताऊं तो 70 से 80% क्वेश्चन जो है इसी पेपर से आपके 24 फरवरी के एग्जाम में पूछे जाएंगे हिंदी में। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये आप लोग देख सकते हैं पूर्णांक आप लोगों का 100 नंबर का होता है। विषय हिंदी का समय आपको दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट, यानी 3 घंटे पेपर को सॉल्व करने के लिए और ये 15 मिनट पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए। ठीक है। दूसरे पॉइंट में कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। यानी बेसिकली 2 खंड होता है, खंड का और खंड का। ठीक है। तो चलिए पेपर को पूरा सॉल्व करते हैं और ऐसे ही आप लोगों को बोर्ड एग्जाम 2025 में सॉल्व करना है 24 फरवरी को। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए, खंड का एक क्वेश्चन है और 10 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं क्लास 12 हिंदी में। तो प्रश्नोत्तर संख्या पहला का नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है। तो उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार दामोदर शर्मा हो जाएंगे, इसके राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद में देखिए, क्वेश्चन ऐसे ही आपके हिंदी में पूछे जाएंगे। ठीक है। तो पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी सॉल्व कीजिए। खा नंबर क्वेश्चन है कि भारतेंदु युग की पत्रिका है, तो इनमें से जो भारतेंदु युग की पत्रिका है वो कवि वचन सुधा है। तो पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा खा नंबर क्वेश्चन का। गा नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ कब हुआ। तो इसका सटीक आंसर हमें नहीं पता है स्टूडेंट, लेकिन इसका राइट आंसर बताया जा रहा है सन 1900 हो जाएगा इनमें। ठीक है। आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। घ नंबर क्वेश्चन देखिए कि सेवा सदन के रचनाकार कौन है। अब जो हाई स्कूल में अच्छे से हिंदी को पढ़ा होगा उनको ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा। मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे, कफन और गोदान इन्हीं की रचना है। सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है स्टूडेंट। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर कि पर्दा कहानी के लेखक है। ये नया ऐड हुआ है पर्दा कहानी। तो पर्दा कहानी के जो लेखक है, मैंने आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न काफ़ी सारे बताए हैं, तो उनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो यशपाल हो जाएंगे, यानी पर्दा कहानी के लेखक यशपाल हैं। ठीक है। तो आपके 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा थर्ड वाला। उसके बाद में देखिए, अब हमारे पद्य के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि कवि के रिलेटेड होता है, यानी कवि से रिलेटेड, उनकी रचनाओं से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 नंबर का जो कि आपका प्रश्नोत्तर संख्या 2 नंबर का नंबर क्वेश्चन कि आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। तो इनमें से आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो वो आपका पद्मावत हो जाएगा, जो कि आदिकाल का क्या है, ये ग्रंथ नहीं है। उसके बाद में खा नंबर क्वेश्चन देखिए कि अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्तिकाल के किस शाखा से। तो ये भैया कृष्ण भक्त शाखा से है अष्टछाप के कवियों का संबंध। ऐसे ही आप लोगों को राइट आंसर बताना रहेगा बोर्ड एग्जाम में। आप लोगों ने कॉपी का वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं। ठीक है। वो सबसे ज़्यादा एक प्रकार से बेहतरीन तरीका होता है जब आप लोगों को एक आइडिया लग जाता है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है। गा नंबर क्वेश्चन देखिए, श्रृंगार और वात्सल रस के अमर कवि कौन है। तो श्रृंगार और जो वात्सल रस के अमर कवि है ये आपके थर्ड वाले हो जाएंगे, सूरदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। घ नंबर क्वेश्चन देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा रचना विधा है। तो चांद का मुंह टेढ़ा रचना जो विधा है ये काव्य विधा है। ठीक है। ये किसकी रचना है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, चांद का मुंह टेढ़ा। ठीक है। उसके बाद में 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कबीर माणी के डिक्टेटर कथन किसका है। तो ये कथन जो है वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। 8 नंबर का आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये टोटल स्टूडेंट 10 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद में देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कि दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये टोटल आपके बोर्ड एग्जाम में 2 गद्यांश पूछे जाते हैं। ठीक है। दोनों गद्यांश के यहाँ पर प्रश्न दिए जाते हैं 5-5 प्रश्न, और इन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर आपको देना रहता है। ठीक है। जिसके लिए आपको 10 नंबर दिया जाएगा। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, जैसे प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठों लेखक का नाम बताइए।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे आपको चैप्टर का नाम नहीं पता है तो मैं की पॉइंट बता देता हूँ। जैसे राष्ट्र दिखे, ठीक है, वृक्ष दिखे, उसके बाद में फिर राष्ट्र दिखे तो समझ जाइए कि राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। और इसके जो लेखक है वो है आपके वासुदेव शरण अग्रवाल जी। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक है, तो 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 नंबर दिया जाएगा, हर एक प्रश्न पर आपको 2-2 नंबर दिया जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखा क्या कीजिए कि समन्वय युक्त जीवन राष्ट्र का सुखदायी रूप है। तो इसी का व्याख्या करना है, जो कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने ऑलरेडी इसका व्याख्या कर रखा है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये 2 क्वेश्चन का आंसर जो कि कंपलसरी होता है, ये चाहे गद्यांश हो या पद्यांश दोनों में पूछे जाते हैं। बाकी का जो 3 क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोगों को इसी गद्यांश में देखने को मिलेगा। बस आप लोगों को चैप्टर का नाम और उसके लेखक का नाम पता होना चाहिए। बाकी का सारा गद्यांश आप लोग 10 नंबर फ्री में पा सकते हैं। कैसे पाएंगे इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है कि आप लोग गद्यांश और पद्यांश को कैसे हल करोगे, वो भी वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो राष्ट्र का स्वरूप जो चैप्टर है इससे काफ़ी आपके जो है चांस है बोर्ड एग्जाम में आने के, जो है गद्यांश महत्वपूर्ण। उसी प्रकार से अथवा दिया हुआ है, आपको ऊपर वाले प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो इसके 5 प्रश्न का आप लोग उत्तर दे दीजिए और 10 नंबर प्राप्त कर लीजिए। उसके बाद में देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन दिया हो कि पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें भी आपके जो है पद्यांश है और ये भी 10 नंबर का आपके पेपर में होता है। ठीक है, इसमें भी क्या है स्टूडेंट, जो कि 2 आपके पद्यांश पूछे जाते हैं पेपर में और टोटल 5-5 प्रश्न दिए होते हैं, यानी एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है। जब आप एक प्रश्न का उत्तर देते हैं तब आपको एग्जामिनर 2 नंबर देगा। जैसे यहाँ पर देखिए आपके पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है कि प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। जैसे मुझे पता है कि ये श्रद्धा मनु से लिया गया है। ठीक है, इसके जो कवि है वो जयशंकर प्रसाद जी है, तो 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद में रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना है। रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है, यानी यहाँ से लेकर जो यहाँ तक खींची हुई ना लाइन नीचे ड्रॉ है कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, और खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। तो इसी का अर्थ बताना, इसका व्याख्या करना है, जो कि जयशंकर प्रसाद जी ने ऑलरेडी इसका व्याख्या कर रखा है। ठीक है, बाकी का जो 3 क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था गद्यांश में कि 2 क्वेश्चन कंपलसरी होता है। ठीक है, एक पद्यांश के कवि और उसके जो कि चैप्टर का नाम, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या। ये 2 क्वेश्चन कंपलसरी होगा। बाकी का जो 3 क्वेश्चन होगा इसका आंसर आप लोगों को देना होगा। ठीक है, तो 2 इसमें भी पद्यांश दिए जाते हैं। मान लीजिए कि आप ये नौका विहार वाला करना चाहते हैं जो कि सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा है, तो आप ये भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। इसके 5 प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर का नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा कितना है? 80 शब्दों में आपको एक जीवन परिचय को लिखना है। 5 नंबर जीवन परिचय में आपको दिया जाएगा। तो इस बार का जो जीवन परिचय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपके हो जाएंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी, दूसरे पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और तीसरे पर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ये 3 जीवन परिचय आप लोग स्टूडेंट तैयार कर लीजिए, पेपर में आपके 100% पूछे जाएंगे। लेखक का जीवन परिचय है। ठीक है, नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। इसमें भी शब्द सीमा 80 है, ये कवि का जीवन परिचय है। 5 नंबर इसमें भी आपको दिया जाएगा जीवन परिचय में। तो इस बार जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद का आएगा, रामधारी सिंह दिनकर का आएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का आएगा और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का। ये 4 जीवन परिचय तैयार कर लीजिए, आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम में आएगा। आपको जीवन परिचय का भी वीडियो चाहिए तो चैनल पर मिल जाएगा, यानी सभी वीडियो मिल जाएगा जो मैं इस पेपर में बता रहा हूँ। इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन है इन सभी का वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिलेगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है स्टूडेंट कि कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। 5 नंबर का है ये कहा, जो कि पंचलाइट अथवा यानी पंचलाइट का कर लीजिए या बहादुर का सारांश आपको लिखना है बेसिकली। ठीक है, तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, 80 शब्दों में देना होता है और ये हर साल पूछा जाता है। अथवा करके आप ये वाला कर सकते हैं कि कर्मराशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो दोनों में से किसी एक को आप लोग कर सकते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। ठीक है, 80 शब्दों में होता है, ये खंडकाव्य होता है, जो कि हमारे यानी उत्तर प्रदेश के जो कोई 75 डिस्ट्रिक्ट है उनके डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग खंडकाव्य लगता है। जैसे ये क्या होता है, जिला वाइज होता है। अब जैसे कि मेरे जिला के मैं बात करूँ तो हमारे जिला में त्यागपति खंडकाव्य लगता है। आपके जिले में खंडकाव्य कौन सा लगता है उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है।
ठीक है, तैयार कर लीजिएगा। ये ऑफिशियल पेपर है स्टूडेंट, जो कि माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड ने खुद जारी किया है। खंड खा अब हमारा आ गया भाग जो है खंड खा। इसमें दिया हुआ है जो कि प्रश्नोत्तर संख्या 8 नंबर का नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर दिया जाएगा, जो कि 2 नंबर आपको दिया जाएगा बेसिकली किसके लिए, संदर्भ लिखने के लिए। 5 नंबर ये संस्कृत में दिया हुआ, इसका हिंदी में आपको कन्वर्ट करना है, यानी इसका मीनिंग आपको हिंदी में लिखना है, तब जाकर आपको 5 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो संदर्भ लिखने के लिए आपको चैप्टर का नाम इंपॉर्टेंट है, तो ये किससे लिया गया है, महामना मालवीय। ठीक है, महामना मालवीय चैप्टर से लिया गया है आपका ऊपर वाला गद्यांश संस्कृत का। नीचे का गद्यांश जो लिया गया है जातक कथा के उल्लू कजातकम चैप्टर से लिया गया है। तो बेसिकली आपको दोनों में से किसी एक प्रश्नों को क्या है, एक गद्यांश को सॉल्व करना रहेगा, तो तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए खा नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित, हिंदी में क्या है, संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। 7 नंबर का ये भी होता है, इसको आप पद्यांश कह सकते हैं, श्लोक कह सकते हैं, संस्कृत का पद्यांश कह सकते हैं आप लोग स्टूडेंट। ठीक है, तो भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती तस्या ही मधुरा काव्य तदा, यहाँ पर देखिए तस्मादपि सुभाषितम। तो ये एक प्रकार से दिया हुआ जो कि सुभाषित रत्नानि चैप्टर से लिया गया है। नीचे वाला किससे लिया, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि संस्कृत का गद्यांश और श्लोक पेपर में कैसे हल करते हैं, वो वीडियो देख लीजिएगा, सारे डाउट आपको उस वीडियो में क्लियर कर देगा। ठीक है, 7 नंबर होता है, करना आपको एक ही है बेसिकली, जो कि दोनों में से किसी एक को आप लोग इसका क्या है संदर्भ लिख दीजिए, यानी चैप्टर का नाम मैंने बता दिया। अब आपको अनुवाद करना होता है, इसका हिंदी में आपको इसका क्या है एक तरह से मीनिंग बताना होता है। ये संस्कृत में, इसका हिंदी में मीनिंग बता दीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए। 4 नंबर दिया जाएगा, यानी एक प्रश्न पर 2 नंबर दिए जाएंगे, तो किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में आपको उत्तर दे देना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 प्रश्न दिए हुए हैं, किन्हीं 2 का कर दीजिए। मेरे मॉडल पेपर, न्यू मॉडल पेपर में जो लेकर आता उसमें मैंने आपको बताया हुआ है। 10 नंबर क्वेश्चन है जो कि का नंबर की श्रृंगार अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। खा नंबर है श्लेष अलंकार अथवा दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और गा है चौपाई छंद अथवा दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण यहाँ पर देखिए सहित लिखिए। तो यहाँ पर आपको करना क्या है बेसिकली स्टूडेंट, देखिए आपको क्या करना है, देखिए 1 नंबर दिया जाएगा आपके परिभाषा के लिए। ठीक है, ये देखिए और 1 नंबर दिया जाए इसका उदाहरण लिखिए, लेकिन दोनों में से किसी एक को करना है। देखिए अथवा लगा, चाहे आप श्रृंगार रस का परिभाषा उदाहरण दे सकते हैं, या आप उसका नहीं देना चाहते तो आप करुण रस का परिभाषा उदाहरण सहित दे सकते हैं। उसी प्रकार से आप श्लेष अलंकार का दे सकते हैं या दृष्टांत अलंकार का, दोनों में से किसी एक का परिभाषा उदाहरण देना है। चौपाई छंद का परिभाषा आप दे दीजिए, या आपको चौपाई नहीं आता है तो आप दोहा छंद का परिभाषा उदाहरण दे दीजिए। ठीक है, इसमें 6 नंबर आपका पक्का रहेगा। और मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है अलग से, जो कि तीनों टॉपिक एक ही वीडियो में कन्वर्ट किया है, आप देख लीजिएगा स्टूडेंट वीडियो। ठीक है, उसके बाद में 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, यानी किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना होता है। 4 टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहला है बेरोजगारी की समस्या और समाधान, दूसरा है सर्वधर्म समभाव, तीसरा है किसी मेले का आंखों देखा वर्णन, और चौथा है गोस्वामी तुलसीदास जी। तो इन चारों में से किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखना है, जो आप लोगों को इन चारों में से आता हो वो लिख दीजिए, और 9 नंबर आपको एग्जामिनर दे देगा स्टूडेंट। ठीक है, तो निबंध कैसे लिखना है वीडियो भी बनाया है, यानी जिस तरह से मैंने बताया था स्टूडेंट कि शुरू में आपको मैंने बताया था कि जितने भी आपके सारे इसमें क्वेश्चन है सभी का वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 12 नंबर का पहला क्वेश्चन कि पावक का संधि विच्छेद होगा। तो पावक का संधि विच्छेद क्या होगा ये बताइए, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो पावक का जो संधि विच्छेद हो जाएगा आपका ये आ वाला हो जाएगा, पोधन अका हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रेजते का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपका सा वाला हो जाएगा, प्राधन एजते हो जाएगा, प्रेजते का सही संधि विच्छेद। उसके बाद में देखिए तीसरा क्वेश्चन पुस्तकालय में संधि है, तो पुस्तकालय में कौन सी संधि है स्टूडेंट, ये आपकी स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, मैं क्या सही हूँ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये क्या है एक प्रकार से मैं अंदाज़ा आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर खा नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसी एक का समास, यानी किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। जैसे प्रत्येकम का हमें समास विग्रह करना है। क्या करना है स्टूडेंट, समास विग्रह। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एकम एक प्रति। ठीक है, एकम एक प्रति, लास्ट में लिख देंगे अव्यय भाव समास।
ठीक है। अब BA भाव समास 2 नंबर आपको एग्जामिनर दे देगा। तो इन तीनों में से किसी एक पर आपको लिखना था, विग्रह करके समास का नाम लिख देना था, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद में देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कि बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन या प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है। 8 नंबर का है। पहले क्या होता था, जो कि सामान्य हिंदी की मैं बात करूँ माय डियर स्टूडेंट, तो वहाँ पर आपको 6 नंबर दिया जाता था पत्र लेखन पर, लेकिन साहित्यिक हिंदी में आप लोगों को 8 नंबर दिया जाएगा पत्र लेखन पर। पत्र कैसे लिखना है, आप कोई भी वीडियो देख लीजिएगा, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अथवा लिखा है, आप शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन या प्रार्थना पत्र लिखिए। तो दोनों में से किसी एक को आपको, किसी एक टॉपिक पर आपको पत्र लिखना है, लिख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 14 नंबर क्वेश्चन का नंबर का पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। तो इसका आप लोग कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए, ठीक है। तो इन तीनों में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिख दीजिएगा, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। नंबर देखिए कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए बावला का करना चाहता हूँ मैं कि ग्रामम अभिता वृक्षा सत्य, यानी गाँव के चारों ओर वृक्ष है, ठीक है। इसका सूत्र हो जाएगा अभिता परता समया निक्सा हा प्रतियोगी, और इसका जो एक प्रकार से विभक्ति हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति स्टूडेंट, ठीक है। तो 2 नंबर यहाँ पर भी आपको दे दिया जाएगा एग्जामिनर की तरफ से। तो ये पूरा वायरल जो मॉडल पेपर था मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर था, ऑफिशियल पेपर है स्टूडेंट, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। लाइक ज़रूर कर लीजिएगा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मिलते हैं स्टूडेंट नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। जय हिंद।